रहे थे आप? है ना? अच्छा, नहीं मिली है, एक बार सर से बात कर लेंगे। और इसकी बुक्स का नाम बता, उसकी लेके आ। किन की बुक्स की? ये नोट्स है, नोट्स से ही पढ़ो। नोट्स आ जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना उनके। इट विल बी वेरी इजी। करें स्टार्ट? यस मैम। चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा कि हरियाणा एक सेपरेट स्टेट किस तरह से बना, क्या क्या स्ट्रगल उसको झेलने पड़े, क्या क्या चुनौतियां आई, क्या क्या परीक्षाएं हरियाणा को देनी पड़ी। तो ये सब हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी बीच में मैंने मिडिवल और मॉडर्न पार्ट को बाद के लिए छोड़ दिया है क्योंकि वो थोड़े से लंबे हैं हमारे सेशंस, तो उनको हम ना जो हरियाणा जीके की सीरीज है इसके लास्ट में करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बिट लेंदी है वो सेशन जो मिडेवल का है और मॉडर्न का है। एंशंट हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम करेंगे डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। देखो, अब हरियाणा की बात करते हैं ना, तो बस अपना पेन डाउन करके दो तीन चीजें हैं, बस ध्यान से सुनो और समझो। उसके बाद सब समझ में आ जाएगा, सब पीपीटी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए उस चीज को लेके। अब हरियाणा को एक सेपरेट स्टेट बनने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले ये बात करते हैं। अब इस बात के लिए हम जाते हैं 1857 के पास। ठीक है? जब 1857 के रिवोल्ट छिड़े हुए थे पूरे इंडिया में, उनमें अगर टॉप में था, कोई सबसे ज्यादा विद्रोह कर रहा था, वो कर रहे थे हरियाणा वाले। भाई, हरियाणा वालों ने किसी की गुलामी नहीं करी, अंग्रेजों की नहीं करी। उन्होंने नहीं मानी, विद्रोह छेड़े, बहुत सारे विद्रोह छेड़े हमारे हरियाणा से। अलग अलग जो लीडर्स थे, उनके लीडरशिप में अलग अलग प्रांत से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आगे बढ़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये बात थी हमारी 1857 के। फिर जब वो रिवोल्ट सप्रेस किए गए, दबा दिए गए अंग्रेजों के द्वारा, उसके बाद अंग्रेजों के खुराफात दिमाग में ये आए कि वो पनिश करना चाहते थे हमारे हरियाणा। अब पनिश कैसे किया? हरियाणा एक, अगर आज के करंट हरियाणा को लगाए तो मान लो हरियाणा हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी वैसा ही था। ठीक है? अब ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि इनको पनिश करते हैं। अब पनिश कैसे करते हैं? हमारे हरियाणा का जो कल्चर है वो मैच करता है वेस्टर्न यूपी से, और हम वेस्टर्न यूपी के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है? और हमारा कल्चर बिल्कुल मैच नहीं करता पंजाब से, क्योंकि पंजाबी भाषी राज्य है वो, और जो वेस्टर्न यूपी था वो हिंदी भाषी है, हरियाणा है वो भी हिंदी भाषी है। तो उन्होंने हरियाणा को पंजाब के साथ जोड़ दिया कि अब से ये एक सेपरेट, जो उनका क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी हम बोल सकते हैं, प्रोविंस हम बोल सकते हैं, कि पंजाब प्रोविंस में जाके उसको मिला दिया हमारे हरियाणा को। ठीक है? अब कल्चर बदला, लोग बदले, है ना, उनकी बोली उनकी भाषा बदली। तो ये पनिशमेंट मिली थी हमारे हरियाणा को कि हमने बढ़ चढ़कर भाग लिया था 1857 की क्रांति में, जो कि पूरे भारतवर्ष में छिड़ी हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस तरह जो हरियाणा है वो पंजाब का एक भाग बन गया। ठीक है? उसके बाद फिर अलग अलग लीडर्स उठ के आए, फिर बात चलने लग गई। हम चलेंगे 1907 से लेके 1907 के बाद क्या है, डिमांड उठने लग गई पंजाब को एक अलग राज्य बनाने की और हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की। तब तक हमें आजादी भी नहीं मिली थी। ठीक है? इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके लीडर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि हाँ, पंजाब को एक अलग राज्य बनाना चाहिए, हरियाणा को एक अलग राज्य बनाना चाहिए। ठीक है? उसके बाद अलग अलग लीडर्स आए। जो हमारी सेकंड राउंड टेबल हुई थी उसमें भी महात्मा गांधी जी ने इस चीज को सपोर्ट किया था कि हाँ, भाषा के आधार पर पंजाब को अलग कर दो और हरियाणा को अलग कर दो, क्योंकि हरियाणा का कल्चर बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है पंजाब के लोगों के साथ। ठीक है? क्योंकि ये हिंदी भाषी है, वो पंजाबी भाषी है। ठीक है? उसके बाद फिर कोई सचर फॉर्मूला आता है, कोई रीजनल फॉर्मूला आता है, कोई कमीशन बैठता है, पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है इसको लेके, है ना। तो अलग अलग कमेटी बैठी, अलग अलग फॉर्मूला इसको। अब जैसे सचर फॉर्मूला है, सचर फॉर्मूला जो भीमसेन सचर थे पंजाब के सीएम बने थे, जो ये आजादी के बाद की बात कर रही हूँ मैं, जब हमारे इंडिया को आजादी मिली थी, तब भीमसेन सचर है, वो
बन गए थे पंजाब के सीएम। तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ हम एक जो सचर फॉर्मूला वो अप्लाई कर देते हैं। सचर फॉर्मूला ये था कि हिंदी भाषी रीजन को एक तरफ कर देते हैं, पंजाबी भाषी रीजन को एक तरफ कर देते हैं। अब उस सचर फॉर्मूला में क्या था कि जो पंजाबी भाषी लोगों थे उनके लिए सेकंड मैंडेटरी भाषा थी हिंदी, और जो हिंदी भाषी थे उनके लिए सेकंड मैंडेटरी स्कूल्स में भाषा हो गई क्या, पंजाबी। ठीक है। तो अब लेकिन प्राइमरी वही रहेगी, हिंदी वालों की हिंदी की स्कूलिंग आप हिंदी में करवाओ और पंजाबी वालों की पंजाबी। ठीक है। उसके बाद फिर एक रीजनल फॉर्मूला वो लोग करते हैं रिलीज। ठीक है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रीजनल फॉर्मूला है, सचर फॉर्मूले को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया उन्होंने, और ज्यादा प्रोविजंस उसमें ऐड कर दिए। अब उन प्रोविजंस के हिसाब से क्या कह रहे थे कि हाँ हिंदी भाषी अलग होंगे, पंजाबी भाषी अलग होंगे, लेकिन जो माइनॉरिटीज है दोनों में उनको प्रोटेक्ट करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद अगेन फिर डिमांड उठने लग गई कि नहीं इस तरह से ये चीजें काम नहीं कर रही, तो इसको हटाओ, हम इस चीज के फेवर में नहीं है। तो फिर जो अकाली दल के एक नेता थे फतेह सिंह, उन्होंने क्या किया कि वो 15 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब जैसे वो 15 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे, उन्होंने वो भूख अपनी जो हड़ताल है वो पोस्टपोन करनी पड़ी। अब पोस्टपोन क्यों करनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ रहा था। फिर जैसे ही वो युद्ध वगैरह खत्म हुआ तो 10 अगस्त को दोबारा वो अपनी उस पर बैठ गए कि हाँ अब तो हमें करनी ही है, करना है अलग से पंजाब को हरियाणा से और हरियाणा को पंजाब से। ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेट हमारी बननी चाहिए। ठीक है। फिर इधर से जो चौधरी देवीलाल जी थे उन्होंने भी फतेह सिंह को सपोर्ट किया इस चीज में। ठीक है। उसके बाद फिर शाह कमीशन बना, और शाह कमीशन ने फिर जो अपनी रिकमेंडेशन दी, और उन रिकमेंडेशन के बाद फाइनली 1 नवंबर 1966 को जाके हरियाणा एक सेपरेट स्टेट के रूप में उभर जाता है, और हरियाणा जो इंडिया था उसका 17वां नया स्टेट बना था। ये थी टोटल हरियाणा के फॉर्मेशन की अब तक की कहानी। अब वो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है एग्जाम के हिसाब से, जो चीजें इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए, उन चीजों को हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये कहानी है हमारी फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। ठीक है। अब डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 1907 की बात है ये, जब 1907 में लाला लाजपत राय ने और अरुणा आसफ अली ने सबसे पहले डिमांड उठाई कि हाँ भाषा के आधार पर, या भाषा पंजाब की अलग थी हरियाणा की अलग थी, तो उसके आधार पर हरियाणा या फिर पंजाब को हरियाणा से अलग कर देना चाहिए, या फिर अलग अलग स्टेट फॉर्म करनी चाहिए। ठीक है। तो ये सबसे पहले उठी 1907 में। देन उसके बाद हरियाणा डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है, जिसको श्री राम शर्मा हेड कर रहे थे, उन्होंने अगेन इस बात की डिमांड उठाई कि भाई अब तो हरियाणा को बना दो एक अलग स्टेट, मतलब हरियाणा एक अलग स्टेट बनना चाहिए, पंजाब से निकालो उसको। ठीक है। देन अगेन 1926 में हरियाणा जो डेवलपमेंट कमेटी थी और हरियाणा और दिल्ली की एक मीटिंग हुई जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी शामिल थी। उन्होंने अगेन 1926 में इस चीज की डिमांड उठा दी कि हाँ करो भाई इसको अलग। ठीक है। उसके बाद जब सेकंड राउंड टेबल हुई थी, यहां पर बात कर रही हूं मैं सेकंड राउंड टेबल, ठीक है, जो कि इसमें उठी थी कि अंबाला डिवीजन अलग होना चाहिए और पंजाब अलग होना चाहिए। ठीक है। और इस चीज को सपोर्ट किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल में इस चीज को मंजूरी दी थी या एक्सेप्टेंस दी थी कि हाँ अंबाला डिवीजन अलग होना चाहिए पंजाब से। ठीक है। तो ये शुरू में जो सबसे पहले डिमांड उठी थी एक सेपरेट स्टेट को लेके, ये उठी थी 1907 से। ठीक है। उसके बाद डिमांड फॉर पंजाब प्रोविंस, अब खाली हरियाणा के लिए नहीं, पंजाब अब खुद के लिए भी कि हमें इस जो हमारी अंबाला डिवीजन है या फिर जो आज के टाइम पे हरियाणा है, हमें उससे अलग करो, हमें एक अलग दर्जा इस चीज का मिलना चाहिए। अब जो हमारी पेप्सू है, जब हरियाणा जो इंडिया है उसको आजादी मिली, ठीक है, उसके बाद जो हरियाणा था वो पेप्सू का पार्ट था। अब पेप्सू क्या है, ये पंजाब ईस्ट, ये पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसकी फुल फॉर्म है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये इसकी फुल फॉर्म है पेप्सू की।
ठीक है। 1947 में जब हमारा पूरा भारतवर्ष आजाद हुआ था अंग्रेजों से, तब हमारा हरियाणा पार्ट था किसका? पेप्सू का। ठीक है। फिर 1949 में सचर फॉर्मूला जिसकी मैंने बात करी थी, ये रिलीज किया गया। ये रिलीज किसके द्वारा किया गया? जो पंजाब के सीएम थे, भीमसेन सचर। भीमसेन सचर, ठीक है, उन्होंने सचर फॉर्मूला रिलीज कर दिया। अब ये सचर फॉर्मूला क्या था कि हिंदी भाषी अलग होंगे और पंजाबी भाषी लोग अलग होंगे। फर्दर इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें सचर फॉर्मूला को, तो ये है हमारा स्टेट की डिवीजन करी गई। किस तरह से डिवीजन करी गई कि हिंदी भाषी अलग होंगे, पंजाबी भाषी अलग होंगे। ठीक है। अब जो हिंदी भाषी थे वो कौन कौन से, आज के टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं, कौन कौन से थे हिंदी भाषी में? हमारा रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, कांगड़ा, करनाल, अंबाला और जगाधरी और नारायणगढ़, ये जो तहसील्स हैं, ये उस टाइम पे हिंदी भाषी जो रीजन था उसमें शामिल थे। ये चीज क्लियर है? ये तो थे हिंदी भाषी। जिसकी हम बात करें, हम पंजाबी भाषी की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पंजाब का है। जो हमारे हरियाणा के हित में है उसको वी विल डिस्कस इट। ठीक है। तो ये हिंदी भाषी थे हमारे। ठीक है। फर्दर मैंने मैप इसीलिए लगाया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एक बार मुझे ये बता दो, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे ना उल्टा दिख रहा है, आप लोगों को सीधा दिख रहा है, क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में कोई भी एक बता दो कि सही दिख रहा है। सही दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो ये हमारे हिंदी भाषा थी। ठीक है। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है हमारा। ठीक है। अब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या है? ये बात है 29 दिसंबर 1953 की, जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिठा देती है। और उसको हेड कौन करते हैं? सईद फैजल अली। इनके द्वारा ये कमीशन हेड किया जाता है। और ये अपनी जो इस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उस कमीशन के रिपोर्ट में ये इस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं कि हाँ, लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस पर डिवीजन नहीं होना चाहिए हरियाणा और पंजाब का। ये इस चीज को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं कि हाँ, कोई भी भाषा या कल्चर के आधार पर नहीं होना चाहिए सेपरेशन या डिवीजन। ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी, उसको जो हेड कर रहे थे फैजल अली, उन्होंने इस बात से कंप्लीटली डिनाई कर दिया था कि नहीं होगा। फर्दर इसके बाद रीजनल फॉर्मूला लगाया गया कि ठीक है भाई, अब ये चीज नहीं हो पा रही तो क्या कर सकते हैं, रीजनल फॉर्मूला दोबारा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगा देती है। अब रीजनल फॉर्मूला था तो सेम सच है फॉर्मूला जैसा, लेकिन उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा प्रोविजंस थे जो ऐड किए गए थे। ये 1956 को रीजनल जो हमारा फॉर्मूला था वो लगा दिया, लागू हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या था इसमें प्रोविजन, जो प्रोविजंस थे और ज्यादा ऐड हुए थे, वो ये कि एक ही स्टेट लेजिस्लेचर रहेगा। ठीक है। असेंबली सेम रहेगी। गवर्नर जो हरियाणा और पंजाब, हिंदी और पंजाबी भाषी राज्यों का है, वो एक ही रहेगा। ये वो रीजन्स थे हिंदी और पंजाबी जो कि मिलके पंजाब बनाते थे उस टाइम पे, पंजाब प्रोविंस। ठीक है। चीज क्लियर हो रही है? समझ आ रहा है आप लोगों को? ऑल क्लियर? ठीक है। और ये सब लागू हुआ था 7वीं अमेंडमेंट के तहत, जो कि 1956 में आई थी। और ये कब तक हुआ था? 24 जुलाई 1956 को इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ठीक है। इस पे अप्रैल 1956 में ये रीजनल फॉर्मूला बनाया गया। ठीक है। और जब 7वां अमेंडमेंट पास हुआ, उस अमेंडमेंट को पास होने के बाद 24 जुलाई से ये फॉर्मूला लागू हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला भी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया, क्योंकि जो अगले सीएम थे वो इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाए और फर्दर इस चीज को डाउन कर दिया गया, रीजनल फॉर्मूला को। ठीक है। अस्त व्यस्त हो गया, चीजें खिंड सी गई, बिखर गई चीजें। ठीक है। उसके बाद बाइलिंगुअल स्टेट ये बना। ठीक है। पंजाबी और जो हिंदी भाषी थे, ठीक है, वो चीजें इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज है वो रही। ठीक है। ये इसके बाद की बात है जब सीएम दूसरे आते हैं हमारे, और वो सीएम इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं अच्छे से। अगेन ये चीज को पुट डाउन किया जाता है रीजनल फॉर्मूला, क्योंकि ये अच्छे से लागू हो ही नहीं पा रहा था।
इंट्रोड्यूस कब किया, दो चीजें याद रखनी है, अप्रैल 1526 में, और लागू कब हुआ, ये हुआ हमारा जुलाई में जाके। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। अब बाइलिंगुअल स्टेट ये रहा, सेम रीजनल फॉर्मूला जो था, ये जो हमारा सचर फॉर्मूला था कि हिंदी भाषी अलग होंगे, पंजाबी भाषी अलग होंगे, दो रीजन बनाए जाएंगे। और जो इसमें माइनॉरिटीज है, अगर हिंदी भाषी में कोई पंजाबी माइनॉरिटीज है तो उनको प्रोटेक्ट करेगी हमारी गवर्नमेंट, और पंजाबी भाषी में जो हिंदी भाषी माइनॉरिटी है उनको भी हमारी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, ये था पूरा हमारा रीजनल फॉर्मूला, लेकिन ये ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। ठीक है, अब रीजनल फॉर्मूला में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हिंदी भाषी कौन कौन सी थी जो रीजन हमारे, और पंजाबी भाषी कौन कौन थे। तो ये आपके सामने है, पीडीएफ में भी आपको सारी चीज मिलेगी। तो हिंदी भाषी में रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, सेम वही रीजन थे जो मैंने पहले आपको बताए। और पंजाबी भाषी में हमारा लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर, जलंधर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, रोपर, बठिंडा, कपूरथला, पटियाला, बरनाला, संगरूर, फतेहाबाद साहिब। ठीक है, ये चीजें हमारी, ये शामिल थे पंजाबी भाषी राज्यों में। ठीक है, ये मैप पे दिखाया मैंने, क्योंकि हिमाचल को भी पंजाब से अलग करके एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था उस टाइम पे। ठीक है, अब बात आती है हुकुम सिंह कमेटी की। ठीक है, जब हमारा रीजनल फॉर्मूला डाउन हो गया, नहीं चल पाया, फिर बनी हमारी हुकुम सिंह कमेटी। अब हुकुम सिंह कमेटी को कौन वो कर रहे थे, संत फतेह सिंह। 1965 की ये बात है, जब ये अनशन पर बैठ गए थे, धरने पर बैठ गए थे कि भाई मैं तो खाना खाऊंगा ही नहीं, इन्होंने ये चीज बोली थी। ये है हुकुम सिंह। हुकुम सिंह कौन है, सबसे पहले मैं इस कमेटी के बारे में बता दूं। ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड किया था उस टाइम पे जो लोकसभा के स्पीकर थे, हुकुम सिंह। ये इस पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया था हुकुम सिंह कमेटी। ठीक है, और ये हुकुम सिंह कमेटी क्यों लेके आई थी, उसके बेसिस में आपको बता देती हूँ। जो हमारा ये फतेह सिंह है, जो फतेह सिंह थे 1965 में ये अनशन पर बैठ गए, ये है अकाली दल के लीडर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि भाई मैं अनशन पर बैठूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा 15 दिन तक। लेकिन फर्दर उन्हें अपनी जो ये इनकी अनशन थी, जो हड़ताल थी, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे ये 1965 की बात है, पंजाब सॉरी पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था। जब ये युद्ध बस ये हो गया कि टल गया, तो दोबारा से 10 अगस्त की बात है, 10 अगस्त को ये दोबारा से 25 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। और इस इनकी भूख हड़ताल को फर्दर सपोर्ट कौन करने आया, चौधरी देवीलाल जी इनसे आके मिले कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, हम भी हरियाणा को एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। ये बेसिकली पंजाब के लिए बैठे थे, हरियाणा के लिए नहीं। ठीक है, लेकिन इन्होंने इनसे, हमारे जो अपने हरियाणा के लीडर हैं, वो भी इनसे आके मिले। और इनकी इसी जिदोजहद के साथ जो हरियाणा संघर्ष समिति है, उसके साथ जो हमारे चौधरी देवीलाल जी थे, वो आके इनसे मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। ये बात है अक्टूबर 1965 की। और इस मीटिंग के बाद फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम हुकुम सिंह कमेटी बैठा रहे हैं आपके हरियाणा और पंजाब के मसले को सुलझाने के लिए, इसको एक सेपरेट वो बनाने के लिए, स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आती है शाह कमीशन की बात। अब जो ये हुकुम सिंह कमेटी है, ये रेकमेंड करती है कि हाँ एक कमीशन बिठाना चाहिए, जिसका नाम था हमारा शाह कमीशन। ये जो हुकुम सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर शाह कमीशन बनाया गया। ठीक है, और शाह कमीशन हमारा बना 23 अप्रैल 1966 को। ठीक है, इस कमीशन ने इतनी तेजी से काम किया इस चीज पर, इतनी तेजी से काम किया कि हमारा 1 नवंबर 1966 को जाके हरियाणा पंजाब से फाइनली अलग हो गया, एक सेपरेट स्टेट के रूप में उभर कर आया हमारा हरियाणा। ये थी पूरी टोटल कहानी हरियाणा का एक सेपरेट स्टेट बनने की। और जो हमारा शाह कमीशन था, उसको हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे जेसी शाह, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। ठीक है, फर्दर यहाँ पे जो एस दत्त है, इसके साथ एक थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा मनमुटाव भी हुआ, क्योंकि जो खरड़ वाला एरिया था ना, वो हरियाणा में मिलाने की बात हो रही थी, और इन्होंने खरड़ को
सपोर्ट नहीं किया कि नहीं भाई ये नहीं जाना चाहिए हरियाणा। तो ठीक है, खरड़ है वो पंजाब के साथ रह गया। ठीक है, और हरियाणा को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया। और ये बना हमारा 1 नवंबर को। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली। ठीक है, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। हरियाणा एज ए सेपरेट स्टेट कि ये तो बना दिया, उसके बाद क्या? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो 18 सितंबर को हमारी पार्लियामेंट में पास हो जाता है। ठीक है, और इसी बिल के तहत 1 नवंबर को जो अपनी शाह कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट कर दी कि हाँ भाई हमारी रिपोर्ट ये है और इसके हिसाब से हरियाणा को अलग होना चाहिए, पंजाब को अलग होना चाहिए। और फिर ये जो बिल है ये हमारा पार्लियामेंट में गया और 18 को ये हमारा पास हो गया 1966 में। ठीक है, जब ये पार्लियामेंट में पास हो गया, ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 21 के तहत इसको कॉमन हाई कोर्ट घोषित कर दिया गया, जो हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। कि पंजाब और हरियाणा की एक ही हाई कोर्ट रहेगी और उसका नाम होगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो कॉमन हाई कोर्ट हो गई हमारी जब हरियाणा एक सेपरेट स्टेट बना। ठीक है, उसके बाद एरियाज फ्रॉम पंजाब इंक्लूडेड इन हरियाणा, ये चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, एक एक आपको एरिया याद होना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा नहीं कि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछ लेगा, बट स्टिल रिस्क नहीं लेना है पेपर के लिए। ठीक है, आपको ये चीजें याद करनी है कि कौन कौन सा एरिया था जो हरियाणा में शामिल किया गया था। तो ये चीज आपको सिर्फ 1-2 बार पढ़नी है। उसके बाद फिर हरियाणा बन गया एक सेपरेट स्टेट। ठीक है, ये बना था हमारा 17 स्टेट हरियाणा। ठीक है, अब 17 स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 1 नवंबर 1966 मैंने आपको बताया। ठीक है, 18वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 है उसके तहत इसकी घोषणा हुई थी। तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी साथ में याद करनी है। ठीक है, उसके बाद हिसार, करनाल, गुड़गांव, रोहतक। देखो इस चीज को कैसे याद करना है, जब हरियाणा एक सेपरेट स्टेट बना था तो इसको मिले थे 7 डिस्ट्रिक्ट शुरू में। ठीक है, अब न्यूमोनिक्स खुद से बना लेना या ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर हरियाणा का मैप हम देखते हैं, अगर इस चीज को माइंड में रखते हैं कि हरियाणा का मैप एक बार लेते हैं, तो ऊपर से चलते हैं हम। अंबाला, अंबाला के बाद आता है हमारा करनाल, करनाल की साइड में आता है जींद, जींद की साइड में आता है हमारा हिसार, हिसार से नीचे आता है महेंद्रगढ़, देन हमारा रोहतक, रोहतक से फर्दर नीचे गुड़गांव। ये 7 हमारे क्या थी, डिस्ट्रिक्ट थी शुरू में। तो बस दिस इज दैट मच इजी है ना। एक बार मैप देख लेना कि कौन सी थी, ऊपर से लगना कि अंबाला, देन करनाल, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और गुड़गांव। ठीक है, ये 7 हमारी डिस्ट्रिक्ट थी जब हरियाणा एक सेपरेट स्टेट के रूप में उभर कर आया। फर्दर इन डिस्ट्रिक्ट को तोड़ तोड़ के इनसे अलग हमारा, और जो आज के टाइम पे हमारे पास 23 डिस्ट्रिक्ट हैं वो बने। ठीक है, उसके बाद अगर बात आए कि पहले गवर्नर कौन थे हरियाणा के, वो थे श्री धर्मवीर। ठीक है, पहले गवर्नर याद रखने हैं। पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये चीज पे आपको याद करनी है। ठीक है, तो ये थी हमारे हरियाणा के फॉर्मेशन की कहानी कि कितने बलिदान हरियाणा ने दिए, क्या क्या कष्ट हरियाणा ने सहे 1857 से अब तक की पूरी कहानी। कि क्या कब चीजें, किस चीज की कब डिमांड उठी, कब किस चीज को कब होना चाहिए था, ये इतनी लेट क्यों हुई। तो ये थी हमारे पूरे के पूरे हरियाणा की कहानी। चीज समझ में आई, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? फतेहगढ़, हाँ फतेहगढ़ साहिब, फतेहाबाद फतेहगढ़। या एनीवन इन द कमेंट सेक्शन? ये जो मैंने पीडीएफ में आपको दूंगी ना, ये पीडीएफ आपको एज इट इज याद करनी है। ठीक है, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हरियाणा को एक सेपरेट स्टेट है वो घोषित किया गया था, 18वीं।
ठीक है। या फिर कौन सा राज्य बना था, कौन से नंबर का, रैंकिंग भी पूछ लिया जाए, 17वां राज्य बना था। पहले गवर्नर कौन थे, ये पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है। हुकुम सिंह कमेटी है वो कब बनाई गई थी, उस कमेटी ने कौन सा कमीशन बनाया था, उस कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी। तो ये, और कौन कौन से राज्य थे जो हिंदी, कौन कौन से रीजन थे जो हिंदी भाषी थे, कौन कौन से रीजन थे जो पंजाबी भाषी थे। तो बस कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है। तो ये थी टोटल हमारे हरियाणा के फॉर्मेशन की कहानी। तो आज के सेशन में इतना ही, आशा करती हूँ आप सब लोगों की समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू।